हेलो बच्चों, फिजिक्स गुरु मयूर के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो आज अभी हम यहाँ पर देखने वाले हैं वेक्टर प्रोडक्ट। ओके, इससे पहले हमने देखा हुआ था स्केलर प्रोडक्ट कि a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा। ओके, सो वेक्टर प्रोडक्ट हमें कब यहाँ पर जरूरत पड़ती है कि जब भी हम वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन वेक्टर के साथ करें और रिजल्टेंट हमें वेक्टर मिल रहा हो, तब हमें इसकी जरूरत पड़ती है वेक्टर प्रोडक्ट की। तो इसको डिफाइन कैसे किया जाएगा, लेट अस स्टार्ट। कि सिंपली वेक्टर प्रोडक्ट अगर मैं बोलूं कि मुझे a और b उसका वेक्टर प्रोडक्ट चाहिए, मान लो ये a वेक्टर है, मान लो ये b वेक्टर है और दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या बनती है? सो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कैन बी डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द वेक्टर्स, multiplication of magnitude of the both the vectors and sine angle between them into its direction। ओके, तो सबसे जरूरी चीज इसमें रहती है ये डायरेक्शन। ओके, क्योंकि हम बच्चों जानते ही है कि वेक्टर, अगर हमें रिजल्टेंट वेक्टर ही मिलेगा इस प्रोडक्ट से, तो उसके पास डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड होता है। तो ये सारा टर्म्स क्या है, ए बी, ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। ए बी साइन थीटा हम क्या बोल सकते हैं, ये मैग्नीट्यूड का रोल अदा कर रहा है। ओके, और ईटा कैप क्या है, यूनिट वेक्टर। ओके, ईटा कैप इज स्टैंड्स फॉर व्हाट, यूनिट वेक्टर। सो इट इज नथिंग बट द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। और आपके लिए जरूरी चीज सिर्फ यही है, मैथमेटिकल डेफिनेशन, कि अगर हम दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट करें, क्रॉस प्रोडक्ट करें, इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं क्योंकि बीच में कौन सी साइन आती है, क्रॉस की साइन आती है। सो वी कैन ऑल्सो कॉल्ड इट एज अ क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, सो अगर हम दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट कर रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो कितना होगा, इट्स नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द वेक्टर्स मल्टीप्लाई बाय साइन एंगल बिटवीन देम इनटू इट यूनिट वेक्टर, मतलब कि डायरेक्शन। ओके, तो यूनिट वेक्टर क्या है, तो यूनिट वेक्टर के लिए हम एक चीज जानते हैं कि उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। दूसरी चीज ये जानते हैं कि उसको वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए हम यूज करते हैं, डायरेक्शन दिखाने के लिए यूज करते हैं। ओके, सो अब अगर मैं बच्चों आपको बोलूं कि मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए, मुझे ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो सिंपली मैं क्या करूंगा बच्चों, तो मैं सिंपली ये ईटा कैप की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा। ओके, मान लो कि मैं आपको पूछ रहा हूं बच्चों P क्रॉस Q, तो आप क्या बोलोगे अब, तो आप बोलोगे P Q साइन थीटा, अगेन ईटा कैप। अब आप ये मत सोचना कि सर इसमें भी ईटा कैप, इसमें भी ईटा कैप, वेक्टर तो अलग हो गया। ईटा कैप क्या करता है, ये P और Q के रिजल्टेंट की डायरेक्शन दिखाता है। किसकी डायरेक्शन दिखाता है, ना ही PQ, ना ही P की डायरेक्शन, ना ही Q की डायरेक्शन। ये दोनों का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं और रिजल्टेंट कुछ मिलता है, उसकी डायरेक्शन दिखाता है। ओके, तो अब अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ P प्लस Q करूंगा बच्चों, देन फाइनली इट्स व्हाट, इट्स PQ साइन थीटा, बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर दैट इज ऑलवेज 1। ओके बच्चों, सो ये सिर्फ समझाने के लिए था। नाउ अब सबसे जरूरी चीज आपके लिए है कि सर हम डायरेक्शन, आप बोल रहे हो कि ईटा कैप है, तो हम कैसे फाइंड कर सके। तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए दो रूल्स हैं, एक है राइट हैंड, फॉर डायरेक्शन वी कैन यूज टू रूल्स। ओके, फर्स्ट वन है राइट हैंड रूल, जो आपने 10th स्टैंडर्ड में मैग्नेटिज्म में अप्लाई किया हुआ है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी स्टडी किया था आपने। ओके, वहां पर आपने अप्लाई किया हुआ है। तो एक राइट हैंड रूल है, दूसरा है राइट हैंड स्क्रू रूल। ओके, ये दो रूल्स है जहां से हम वेक्टर प्रोडक्ट अगर करें तो उसके रिजल्टेंट की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम यहाँ पर, ये ज्यादा कन्वीनियंट रहता है, एक्चुअली दोनों इजी है बच्चों, लेकिन कन्वीनियंट ये रहेगा क्योंकि अगर आपको स्क्रू का वर्किंग नहीं मालूम है, स्क्रू में थ्रेड का वर्किंग नहीं मालूम है कि कौन सी साइड रोटेट होने वाले, तो ये आपको मालूम नहीं पड़ने वाला है, इसलिए मैं इसको प्रीफर कर रहा हूं। मैं अभी भी बोल रहा हूं दोनों इजी है, लेकिन ये ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा आपके लिए। तो राइट हैंड रूल क्या है बच्चों, सिंपली मैं आपको बोलूं कि मेरा ए वेक्टर यहां पर है, काफी सिंपल वे में आपको समझना है। मेरा ए वेक्टर यहां पर है, मैंने बोल दिया मेरा बी वेक्टर यहां पर है बच्चों। अब दोनों के बीच में एंगल कितना, मैंने बोल दिया थीटा एज यूजुअल। तो हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट अगर करें तो हम क्या जानते हैं कि ए क्रॉस बी दैट इज ए बी साइन थीटा। लेकिन अब रुके कहां पर है, डायरेक्शन के लिए। तो डायरेक्शन के लिए राइट हैंड रूल क्या कहता है कि सबसे पहले तो अपने 4 फिंगर जो है, सारी फिंगर्स को ऐसे रखो, थंब को उससे परपेंडिकुलर रखो, ऐसे। ओके, जैसे हम किसी के साथ हाथ मिलाते हैं तो क्या करते हैं, ऐसे हम रखते हैं, वैसे ही सारी फिंगर्स ऐसे स्ट्रेट रखो और थंब को उससे परपेंडिकुलर रखो, यू कैन सी। अब
जो हमें अगर ए क्रॉस बी चाहिए तो मैं सारी फिंगर्स को कौन सी डायरेक्शन में रखूंगा, ए टू बी की डायरेक्शन में रखूंगा। ओके, और लाइक मैंने इसके ऐसे रख दिया ए टू बी की डायरेक्शन में। अब मुझे कहां जाना है, ए क्रॉस बी के लिए ए टू बी जाना है, तो मैं बैंड कौन सी साइड करूंगा, बी की साइड। अगर मुझे ए क्रॉस बी चाहिए बच्चों, तो फाइनली मैं इसको बैंड कहां पर करूंगा, बी की साइड करूंगा। मतलब कि रिजल्टेंट हमें कहां पर मिला, आउटसाइड द प्लेन ऑफ द बोर्ड। अगर ये आप मान लो कि 2 डायमेंशन में है, तो ये रिजल्ट मेरे को कहां पर मिलेगा, आउटसाइड द प्लेन ऑफ द बोर्ड। अगर मैं बी क्रॉस से गया बच्चों, ध्यान से, बी क्रॉस है तो सबसे पहले मेरी फिंगर इस साइड होगी। अब मैं इसको बी टू ए ले जाऊंगा, सो फाइनली थंब है ना, वो क्या दिखाता है, रिजल्टेंट की डायरेक्शन। ओके, थोड़ा सा टाइम लगेगा बच्चों आपको एडजस्ट होने के लिए, क्योंकि आप वेक्टर के लिए पहली बार ये स्टडी कर रहे हो, इसलिए बोल रहा हूं। ओके, आपने 10th स्टैंडर्ड में स्टडी किया है। अब दूसरा एग्जांपल लो, मान लो कि ये ए वेक्टर है, चलो काफी इजी एग्जांपल ले, ये बी वेक्टर है। तो वेक्टर में एक फिक्स चीज होती है बच्चों की, ए टू बी जा रहे हैं या बी टू ई जा रहे हैं, वो सबसे पहले आपको कंफर्म होना चाहिए। लाइक अभी मैं फाइंड करना चाहता हूँ ए क्रॉस बी, तो सिंपली मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मेरी सारी फिंगर सॉरी, उसको ए के डायरेक्शन में रखूंगा। अब मुझे कहां पर जाना है, बी तक, तो मैं इसको कहां पर ले जाऊंगा, बी पर ले जाऊंगा। तो ए टू बी अगर मैं गया तो मेरा एक्सटेंडेड थंब क्या दिखाता है, तो मेरा एक्सटेंडेड थंब मेरे को क्या दिखाएगा, रिजल्टेंट की डायरेक्शन, दैट इज नथिंग बट ईटा कैप। ओके, कि मान लो ये आई कैप है बच्चों, ये जे कैप है, तो अगर मैं आई क्रॉस जे करूंगा तो सिंपली रिजल्टेंट कहां पर मिलेगा, तो आप समझ लो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, तो इससे परपेंडिकुलर कौन सी होगी 3 डायमेंशन में, जेड एक्सिस। तो मेरा रिजल्टेंट कहां पर मिलेगा बच्चों, जेड एक्सिस में, मतलब कि के कैप। ओके, तो एक और एक एग्जांपल से आपको समझाओ बच्चों, वेट फॉर अ फ्यू सेकंड। इससे आप समझो, 3 डायमेंशन की बात करें, मान लो कि ये एक्स एक्सिस दिखा रहा है, ये वाला वाई एक्सिस दिखा रहा है और ये जेड एक्सिस, ऐसा होगा। ओके, सो सिंपली अगर मैं यहां पर, ये मेरा ए वेक्टर है, ये रेड वाला अलग से आपको दिखे, चलो ये 2 वेक्टर आपके सामने मैंने रख दिए बच्चों, ऐसे, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर। तो सिंपली मेरा रूल क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट, अब आराम से समझ में आ जाएगा 110%। तो सबसे पहले मैं सारे फिंगर ए की डायरेक्शन में रखूंगा, फिर मुझे ए क्रॉस बी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसको बी की डायरेक्शन में मूव करवाऊंगा। बी की डायरेक्शन में जाना है तो इसको इसी साइड मूव करना पड़ेगा, उल्टा तो मूव में नहीं कर सकता, आप जानते हो, वरना ये ब्रेक हो जाएगी, ब्रेक करके कर सकता हूं। अब मैं सिर्फ इसके लिए तो ब्रेक नहीं कर सकता अपनी उंगली। सो यहां से बेंड किया, फाइनली एक्सटेंडेड थंब आपको क्या दिखा रहा है बच्चों, एक्सटेंडेड थंब आपको क्या दिखाएगा, रिजल्टेंट की डायरेक्शन, दैट इज नथिंग बट ईटा कैप। ओके, कि अगर मान लो कि ये आई कैप है, ये जे कैप है, तो रिजल्टेंट कहां पर मिलेगा, के कैप में, दैट इज नथिंग बट हियर। सो इन दैट वे यू कैन डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर। चलो ये मैंने आपको समझाया बच्चों ए क्रॉस। चलो अब हम देखें बी क्रॉस से मेरे को जाना है, तो बी क्रॉस से जाना है तो सबसे पहले मैं सारे फिंगर्स को किन सी डायरेक्शन में रखूंगा, बी के पैरेलल रखूंगा। देखो बी अपवर्ड है, सारे फिंगर उससे अपवर्ड रखा, तो आपने देखा हो तो पीछे की साइड ऐसे थंब जा रहा है। ओके, तो अभी आपको दिखेगा नहीं थंब कहां पर जा रहा है, वो अंदर की साइड जाने वाला है। तो अब मैं बी क्रॉस से करना चाहता हूं, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, बी टू अपनी उंगली मोड़ूंगा, तो फाइनली एक्सटेंडेड थंब वो पीछे की साइड दिख रहा है। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि अगर मैं बी क्रॉस ए करूंगा तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मिल रहा है, जो ए क्रॉस बी मिल रहा था। ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कहां थी, फॉरवर्ड थी, बी क्रॉस ए ऑपोजिट था। मतलब हम क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए। मतलब कि क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या है, एंटी कम्युनेटिव है। जैसे डॉट प्रोडक्ट में हमने बच्चों सीखा हुआ था कि ए डॉट बी को हम लिख सकते हैं बी डॉट, लेकिन ऐसा कभी हम क्रॉस प्रोडक्ट के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि डायरेक्शन अभी अभी आपने ताजा माजा देखा। जब भी कंफ्यूज हो जाओ घर पर सिर्फ ये काम करो बच्चों कि 3 बॉल पेन ले लो, अब 2 बॉल पेन का एक दूसरे से परपेंडिकुलर रखो, राइट हैंड रूल समझना है तो चारों फिंगर एक बॉल पेन की डायरेक्शन में रखो, उसको ए वेक्टर बोल दो, दूसरे को बी बोला, ए क्रॉस बी चाहिए तो पहली वाले बॉल पेन से दूसरी वाले बॉल पेन की साइड फिंगर बेंड करो, तो जो थंब है वो आपको क्या दिखाएगा, डायरेक्शन दिखाएगा। ओके, सो इन दैट वे यू कैन डिटरमाइन द डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड रूल। ये काफी इजी रहता है बच्चों। ओके, सो अब हम बात करें, चलो ये डायरेक्शन की बात हो गई, अब नेक्स्ट हम देखें तो इसका यूज क्या क्या हो सकता है बच्चों, वो भी हम देखने वाले हैं। ओके, तो लेट अस सी, डायरेक्शन के बाद देखें कि मान लो कि मेरे पास 2 वेक्टर है बच्चों,
इसको टाइटल दे दे टू डिटरमाइन द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर हमें फाइंड करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? तो सिंपली बच्चों, मान लो ये मेरा ए वेक्टर, ये हमारा बी वेक्टर, और एक चीज कि राइट हैंड रूल अप्लाई करते वक्त दोनों की टेल एक साथ होनी चाहिए, फिर हम ए टू बी जाते। आप कभी ऐसे नहीं जा सकते, चलो ए है फिर यहाँ पर बी है फिर ए टू बी जाओ, सत्यानाश हो जाएगा। ये चीज ध्यान में रखनी है। राइट हैंड रूल अप्लाई करते वक्त दोनों की टेल एक ही जगह पर होनी चाहिए, मतलब कि दोनों का ओरिजिन सेम होना चाहिए, सेम पॉइंट होना चाहिए, तभी मैं ए क्रॉस बी कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि सर इसमें तो आपने पैरेललोग्राम में तो ऐसा सिखाया है हमने, लेकिन वो किसके लिए था बच्चों? रिजल्टेंट के लिए। लेकिन जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें तो दोनों का ओरिजिन सेम होना चाहिए, इसमें हेड टेल वाला कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। ओके, सो ध्यान रखना, सिर्फ क्या करना है, जैसे दो वेक्टर दिए वैसे एक क्रॉस बी जाना है। पहले हम पैरेललोग्राम अभी बनाने वाले हैं बच्चों, लेकिन रूल्स ध्यान रखना है डायरेक्शन के लिए। मान लो ये पैरेललोग्राम मैंने बना दिया ऐसा कुछ। ओके, सो अब इसमें मुझे एरिया फाइंड करना है। तो बच्चों लोअर स्टैंडर्ड में आपने देखा हुआ है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, थोड़ा याद करो बच्चों, याद आ जाएगा। कोई भी पैरेललोग्राम होता है उसका एरिया होता है लाइक ये पी क्यू आर और एफ है। तो इसका एरिया क्या होगा? बेस मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर। लाइक मैं यहाँ से एस से परपेंडिकुलर बनाऊं, मान लो ये थीटा है तो ये कंपोनेंट मिलेगा मुझे बी कोस थीटा। ये अब आप जानते हो अच्छी तरीके से, ये मिलेगा मेरे को बी साइन थीटा। ओके, आप बोलोगे सर इस साइड ले ले रहे थे ना, कोई बात नहीं, अभी तो हमें क्या करना है, बेस चाहिए और उसका परपेंडिकुलर चाहिए, ये मिल गया। नाउ अब मुझे इस पैरेललोग्राम का एरिया चाहिए, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? ओके, सो इट्स नथिंग बट बेस, मतलब वेक्टर ए, इट्स नथिंग बट बेस, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? पूरे का पूरा का ए होगा। ओके, वेक्टर ए पूरा है पी क्यू, तो उसका मैग्नीट्यूड ए होगा, और उसे परपेंडिकुलर है टी, एस टी, दैट इज बी साइन थीटा। सो यू कैन इजीली सी ए बी साइन थीटा हमें क्या दे रहा है? इस पैरेललोग्राम का एरिया। कुछ नहीं करना है, बेस मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो ए बी साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? ए क्रॉस बी, लेकिन ये उसका मैग्नीट्यूड है, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? इट्स मोड ऑफ ए क्रॉस बी। ओके, सो ये हमें मिल गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जब भी दो वेक्टर्स के लिए फाइंड करना हो तो हम सिर्फ उसका क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, नथिंग एल्स। अब एक और चीज आप जानते हो कि मान लो कि मैं इसको यहां से आधा आधा पार्ट में डिवाइड कर दूं, ये पहला पोर्शन ये दूसरा पोर्शन, तो आपको दो ट्राइंगल दिख रहे हैं। ओके, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं, यहां से डायगोनल ज्वाइन करूंगा, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। सो अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एस क्यू फाइंड करना चाहूं तो कैसे कर सकता हूं? सो अगेन इट्स नथिंग बट हाफ इंटू बेस, दैट इज ए इंटू हाइट, दैट इज बी साइन थीटा। अगेन आप बेस में कंफ्यूज मत होना, बी कोस थीटा वो सिर्फ उसका कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर साइड कौन सी है? बी साइन थीटा, और बेस पूरा कितना होगा? ए जितना ही होगा। ओके, पूरा देखना होता है, पी क्यू एस ट्राइंगल है। सो अगेन ए बी साइन थीटा को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं? ए बी साइन थीटा दैट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, दैट इज हाफ इंटू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। सो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी दैट इज ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ओ क्यू। मतलब हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एस क्यू दैट इज वन हाफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये काफी छोटी सी और इजी चीज है बच्चों। ओके, कि ट्राइंगल का एरिया जो पैरेललोग्राम के अंदर ट्राइंगल बन रहा है पैरेललोग्राम के अंदर, उसका एरिया, ट्राइंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया से क्या होगा? आधा होगा। तो आप सिर्फ इसमें इतना याद रखो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना होगा? इट्स नथिंग बट वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ गिवन टू वेक्टर्स ए एंड बी। ट्राइंगल का पूछा है तो आधा कर दो, हाफ इंटू ए क्रॉस बी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो अब से हम ट्राइंगल के लिए ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, हाफ इंटू मोड ऑफ ए क्रॉस बी, दैट्स इट। तो ये बच्चों था इसके लिए एरिया फाइंड करने के लिए फॉर्मूला। नाउ अब हम देखने वाले हैं इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। ओके, सो लेट अस स्टार्ट प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट।
सो वेक्टर प्रोडक्ट की क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है बच्चों? तो सिंपल, अभी हम देखें तो कुछ नहीं है कि अगर हम देखें तो दो वेक्टर्स एक दूसरे से पैरेलल है बच्चों, तो कि लाइक मैं बोलूं कि इफ ए एंड बी पैरेलल एंड एंटी पैरेलल, कि अगर वो पैरेलल या एंटी पैरेलल है तो उसका मतलब थीटा होगा 0 डिग्री या फिर होगा 180 डिग्री। मतलब कि अगर हम ए क्रॉस बी फाइंड करें उस केस में, तो ए क्रॉस बी हमें मिलेगा ए बी साइन 0 या साइन 180 ईटा कैप, लेकिन साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो 0 का मल्टीप्लीकेशन वेक्टर के साथ करोगे, यूनिट वेक्टर के साथ, तो आपको वो देगा 0 वेक्टर। ओके, तो वेक्टर में ध्यान रखना बच्चों, 0 आए तो भी अगर वेक्टर प्रोडक्ट कर रहे हो तो वो 0 वेक्टर ही बोलना है। ये चीज में काफी बच्चे गलती कर देते हैं ना। अगर मैं आपको पूछूं कि मोड ऑफ ए क्रॉस बी, तो आप सही हो कि मोड ऑफ ए क्रॉस बी, तो 0 वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 0 ही होने वाला है। ओके, अब अभी भी आप कंफ्यूज हो कि सर यहाँ पर 0 वेक्टर कैसे है? साइन 0 की वैल्यू 0, ईटा कैप दैट इज यूनिट वेक्टर, कोई भी वेक्टर का 0 के साथ प्रोडक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 0 वेक्टर मिलता है। बी केयरफुल। ओके, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स इससे पहले हम देख चुके हैं, ये पहली थी। अब अगर मैं बोलूं कि इफ वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू बी, then what is the value of theta? Its value should be 90 degree. Now must be now. अब हम देखें तो a क्रॉस b अगर अब इस हालत में फाइंड करने जाए, that is what? AB sin 90 eta cap. Again eta cap is what? Unit vector perpendicular to a cross b. क्योंकि हमने देखा कि जब भी हम a क्रॉस b फाइंड करते डायरेक्शन लाइक i cap j cap तो k cap मिलता है, मतलब यूनिट वेक्टर होगा इन दोनों से परपेंडिकुलर होगा। ओके, सो इट्स ए बी साइन 90 की वैल्यू 1, मतलब ईटा कैप। सो ये हमें मिला मोड ऑफ ए क्रॉस बी। नाउ बच्चों थर्ड चीज अगर हम देखें कि फॉर ए क्रॉस ए अगर हम दो सेम वेक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन करें, तो बच्चों सिंपल सा यहाँ पर लॉजिक लगाओ, ए क्रॉस ए मतलब दोनों सेम डायरेक्शन होगी, तो सेम डायरेक्शन होगी तो थीटा कितना होगा? 0 होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? ए बी की जगह पर ए इंटू ए साइन 0 ईटा कैप, दो सेम वेक्टर का प्रोडक्ट करेंगे ए क्रॉस ए, तो हमें यहाँ पर इतना मालूम पड़ा कि दोनों के बीच में एंगल 0 है, मतलब हमें फाइनली 0 वेक्टर मिलेगा। ओके, काई को? क्योंकि ए क्रॉस बी की जगह पर अब ए क्रॉस ए रखो, थीटा की जगह पर 0 रखो, तो सेम हम क्या बोल सकते हैं? नेक्स्ट आप देखो यहां से कि आई क्रॉस आई अगर मैं आपको पूछूं बच्चों, तो आई क्रॉस आई मतलब दोनों के वेक्टर के बीच में एंगल कितना? आई एक्स एक्सिस का, दूसरा आई एक्स एक्सिस में, सेम डायरेक्शन, थीटा 0, मतलब इसका प्रोडक्ट करेंगे तो आई का मैग्नीट्यूड 1। अगेन ये ए क्रॉस बी जैसे आप कंपेयर करो कि अगर आपके पास ए क्रॉस बी होता तो आप ऐसे लिखते ए बी साइन थीटा ईटा कैप। तो सिमिलरली आई क्रॉस आई है तो ये मैग्नीट्यूड आई का, अगेन मैग्नीट्यूड ऑफ आई, क्योंकि यहाँ पर एक मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी रख रहे थे, साइन 0 ईटा कैप। सो फाइनली इट्स 0 वेक्टर। सिमिलरली बच्चों में जे क्रॉस जे करूंगा तो सेम डायरेक्शन है, थीटा 0 मतलब इट्स 0 वेक्टर। अगेन के क्रॉस के करूंगा बच्चों तो सेम डायरेक्शन मतलब इट्स 0 वेक्टर। ओके, तो ये चीज हो गई आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे वो वाले। अब सिंपली नेक्स्ट चीज हम देखें बच्चों, तो अब मुझे फाइंड करना है बच्चों आई क्रॉस जे। तो अभी अभी मैंने ताजा वाजा आपको समझाया कि बच्चों मान लो कि ये आई कैप है, ए वेक्टर, ये जे कैप है, तो मुझे अगर आई क्रॉस जे फाइंड करना है बच्चों, तो मैं क्या करूंगा? आई टू जे मेरे फिंगर्स ले जाऊंगा, पहले आई की डायरेक्शन में अरेंज करूंगा, फिर ले जाऊंगा, और जो थंब होगा एक्सटेंडेड थंब, उसको ऐसे नहीं रखना है कभी। ओके, थंब ऑलवेज ऐसे रखना है। ओके, तो यहां से जब भी बेंड करूंगा एक्सटेंड थंब मेरे को रिजल्टेंट की डायरेक्शन देगा। तो ये आई ये जे, तो रिजल्टेंट कौन सी एक्सिस में होगा? जेड एक्सिस में। तो ये यूनिट वेक्टर, ये भी यूनिट वेक्टर, तो हमें रिजल्टेंट मिलेगा वो यूनिट वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में मिलेगा? के कैप। अगेन जे क्रॉस आई करूंगा तो जे ये है, आई ये है, तो जे की डायरेक्शन में अरेंज किया। ओके, अब इसको बेंड करूंगा आई की डायरेक्शन में, फाइनली थंब है वो इनसाइड मिल रहा है। सो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों कि जे क्रॉस आई दैट इज माइनस के कैप इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ के कैप। ओके बच्चों, सो बच्चों ये एक तरीका मैंने समझाया कि आई क्रॉस जे कैसे याद रखें। अब दूसरा तरीका काफी इजी है कि लाइक मैं आपको बोलूं कि ये आई कैप, ये जे कैप, सबसे पहले इसको साइक्लिक ऑर्डर में अरेंज कर लो, और ये के कैप। ओके, जैसे घड़ी में अगर आप देखोगे तो 12
टू यहाँ पर आप कंसिडर कर लो 4, 4 to 8 कंसिडर करो और 8 to 12, ऐसे अरेंज कर लो 120 डिग्री पर। अब सबसे पहले ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एरो दिखा दो, काफी इजी मेथड है बच्चों, कोई हार्ड नहीं है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एरो बता दिया। अब सिंपली सोचो आई क्रॉस जे, तो इसमें अगर आई क्रॉस जे मैंने कर लिया, बचा कौन? के। एरो की डायरेक्शन है पॉजिटिव। सिमिलरली जे क्रॉस के, आप सोचते रहो साथ में, जे क्रॉस के, अगेन जे क्रॉस के किया, बचा क्या? आई कैप। सिमिलरली के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई करूंगा, बचा क्या? जे कैप। तो इसको याद रखने के लिए साइक्लिक ऑर्डर याद रखो। अब आप सोच रहे हो कि सर कभी उल्टा आ जाए तो? नेगेटिव, क्योंकि हम जानते हैं कि ए क्रॉस बी इज ऑलवेज माइनस बी क्रॉस है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि आई क्रॉस जे, तो वो क्या होगा? माइनस जे क्रॉस आई। मतलब आई क्रॉस जे अगर के मिला तो जे क्रॉस आई क्या मिलेगा? माइनस। ओके, तो बच्चों इसको याद रखना है। तो कुछ नहीं है, अब मैं उल्टी डायरेक्शन में पूछ रहा हूं। लाइक मैंने किया जे क्रॉस के, तो के क्रॉस जे करूंगा तो इस एरो से मैं ऑपोजिट जा रहा हूं, लाइक एरो क्लॉकवाइज जा रहा है। अब मैं के क्रॉस जे के लिए उसके ऑपोजिट गया, ऑपोजिट जाते तो माइनस। ओके, ऑपोजिट जाएंगे तो हम क्या है? माइनस आ जाएंगे। सो के क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस आई। अगेन मैंने के क्रॉस आई किया तो जे मिला, तो अगर आई क्रॉस के करूंगा, अगेन एरो से ऑपोजिट आया, तो ये क्या आएगा? आई क्रॉस के दैट इज माइनस जे कैप। ओके बच्चों, तो मेरा सजेशन एक है कि आप सिर्फ क्लॉकवाइज याद रखो, एंटी क्लॉकवाइज में ऑपोजिट होती है साइन, ऐसे याद रखो, दोनों याद मत रखना। ओके, सिर्फ और सिर्फ क्लॉकवाइज याद रखो कि आई क्रॉस जे गया, के आया, के क्रॉस आई जे आया, लेकिन अगर उल्टा जाऊंगा तो माइनस आएगा। आएगा तो तीनों, दो में मल्टीप्लाई करे तो तीसरा ही आएगा। ओके, सो इट्स अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। ओके, तो ये हो गया। नाउ नेक्स्ट हम देखें तो हमें वेक्टर्स को ऑर्गेनाइज्ड वे में रिप्रेजेंट करना है। ओके, कि वेक्टर को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं वो भी हम देखना चाहते हैं, थोड़ी स्पेस चाहिए इसलिए ऐसा कर रहा हूं। सो नेक्स्ट टॉपिक दैट इज 6th वन, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है ये बच्चों कि ए क्रॉस बी मेरे को फाइंड करना है, तो लेट कंसीडर इट इन इट्स एक्चुअल रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। लाइक ए को हम क्या बोल देते हैं? एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। चलो ए को इसके कंपोनेंट्स के फॉर्म में बोल दिया। वेक्टर बी को बोल देते हैं बच्चों बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। चलो ऐसे बोल दिया। तो बच्चों अब जब भी इसको इसके कंपोनेंट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करे और वेक्टर प्रोडक्ट फाइंड करना हो, ये तो काफी इजी चीज थी, सिंपली आई क्रॉस जे कर दिया, के कर दिया, लेकिन इस तरीके से हो और अब हमें ए क्रॉस बी फाइंड करना हो, देन इट्स टू मच लेंथी प्रोसीजर। तो भी करनी तो पड़ेगी बच्चों, एक बार कर देते हैं। चलो, तो ए मतलब एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। चलो कर दिया। क्रॉस, बीच में क्रॉस है तो क्रॉस ही रखना है। क्रॉस बी मतलब बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। चलो रख दिया। नाउ अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए अगर हम जाए तो उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो डिस्ट्रीब्यूटिव है ओवर क्रॉस प्रोडक्ट, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन। लाइक ए एक्स को हम किसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं? तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। प्लस ए वाई को हम तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए जेड को भी तीनों के साथ करेंगे। तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हो वैसे ही करो, लेकिन साइन ये बीच में नहीं भूलना। ओके, सो लेट अस सी कि मैं क्या बोल रहा हूं कि अब हम देखें तो ए एक्स आई कैप मल्टीप्लाई बाय बी एक्स आई कैप, तो ए एक्स बी एक्स आई, बीच में कौन सी साइन? क्रॉस, तो आई क्रॉस आई। ये क्रॉस प्रोडक्ट की साइन बच्चों भूलनी नहीं है। सिमिलरली ए एक्स का बी वाई के साथ, तो प्लस ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे। सिमिलरली ए एक्स का बी जेड के साथ, तो प्लस ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के। चलो एक्स का काम तमाम किया हमने। ऐसे ही ए वाई का सभी के साथ प्रोडक्ट करें, तो प्लस ए वाई बी एक्स, ए वाई बी एक्स। अब ये जे क्रॉस आई, बीच में साइन नहीं भूलनी है, जैसे कि मैंने बोला जे क्रॉस आई प्लस, ये प्लस साइन है ना बीच में, तो प्लस ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे प्लस ए वाई बी जेड जे क्रॉस के।
सिमिलरली एवाई का काम तमाम, बाकी कौन, एजेड, तो एजेड का तीनों के साथ प्लस एजेड बी एक्स के क्रॉस आई, एजेड बी वाई के क्रॉस जे, और लास्ट बचा एजेड बीजेड के क्रॉस के, एजेड बीजेड के क्रॉस के। सो बच्चों आप देख सकते हो कि मैंने कुछ नहीं किया है, काफी इजी वे में सिंप्लीफिकेशन किया है। अब हम क्या लगाएंगे, तो आप देखो हमने ये डिस्कस किया सारा कि अगर सेम यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन एक दूसरे के साथ है वो 0 आएगा, कि लाइक आप देख लो आई क्रॉस आई 0 आएगा, जे क्रॉस जे 0 आएगा, के क्रॉस के 0 आएगा। मतलब ये सारे टर्म्स को मैं लिखूंगा नहीं, ओके। मतलब अब हम इसकी बात करें तो ये आई है बच्चों मेरा, ये आई क्रॉस जे, तो सी यू कैन सी आई क्रॉस जे दैट इज व्हाट के, ये साइक्लिक ऑर्डर मैंने मिटा दिया ना, याद रखने के लिए अच्छा रहता है वैसे भी, आई क्रॉस जे के, भले आपको ये याद हो लेकिन यहां से ऑलवेज करो आई क्रॉस जे दैट इज के कैप। तो चलो यहां से शुरुआत करें, आई क्रॉस जे वाले टर्म से इज इक्वल टू आई क्रॉस जे दैट इज के कैप, मतलब मैं इसको लिखूंगा एक्स बी वाई के कैप। सिमिलरली आई क्रॉस के, तो देखो आई क्रॉस के मतलब एरो से उल्टा जा रहा है, दैट इज जे कैप तो आएगा लेकिन माइनस आएगा, सो माइनस एक्स बी जेड के कैप, नहीं सॉरी आई क्रॉस के है तो जे कैप, सॉरी। नाउ अब जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई उल्टा जा रहा है दैट इज माइनस के कैप, तो इसमें आएगा माइनस ए वाई बी एक्स के कैप। सिमिलरली जे क्रॉस जे 0 है, जे क्रॉस के एरो के डायरेक्शन में मतलब आई कैप, तो इसमें रखेंगे प्लस ए वाई बी जेड आई कैप। अब यहां पर पहुंचे के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई मतलब जे कैप प्लस, क्योंकि एरो की डायरेक्शन है, तो एजेड बी जे एजेड बी एक्स के क्रॉस आई दैट इज जे कैप। नाउ के क्रॉस जे अगेन ऑपोजिट डायरेक्शन चले एरो से, मतलब माइनस आई कैप, तो इसके लिए माइनस एजेड बी वाई आई कैप। सो बच्चों ये अभी मैंने इसका और सिंप्लीफाई कर दिया। अब मैं क्या करने वाला हूं, आई वाले टर्म्स को इकट्ठा करूंगा, जे वाले को इकट्ठा करूंगा और के वाले को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई पर फोकस करें तो ये पहला एक आई वाला, ये दूसरा, तो इन दोनों में आई कॉमन निकाले तो ये आएगा ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ओके आई कैप। चलो नाउ जे वाला कंपोनेंट निकालो तो ये पहला वाला ये दूसरा वाला, तो माइनस कॉमन निकालो तो ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स। ये अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा नीचे लिख दे, सो माइनस ए एक्स बी जेड जे कैप में से, और यहां पर प्लस था तो माइनस हो जाएगा, माइनस कॉमन निकाला ए जेड बी एक्स जे कैप प्लस नेक्स्ट और के कैप वाला टर्म पहला और ये, सो ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स के कैप। So it's the formula to find out A cross B. अब डेफिनेटली आप इसको कभी इस तरीके से याद नहीं रखने वाले हो, ठीक है, 110%। तो इसके लिए और एक मेथड है, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि ये अगर हम वेक्टर प्रोडक्ट एक्चुअल में करें तो क्या होगा, ओके। तो अब दूसरी मेथड क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, ओके। सो ये निकाल रहा हूं, सो बच्चों अब दूसरी मेथड क्या है वेक्टर प्रोडक्ट की, कि मान लो कि मेरे को दिया हुआ है ए दैट इज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड कैप, वेक्टर बी दिया हुआ है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड कैप। तो ए क्रॉस बी कैसे करेंगे, तो सिंपली डिटर्मिनेंट्स की मेथड यूज करते हैं, कौन सी,
डिटर्मिनेंट, इसके लिए हम यूज करते हैं डिटर्मिनेंट, जो आप मैथ्स में स्टडी करने वाले हो, लेकिन अभी फिजिक्स में थोड़ा बहुत आपको याद रखना पड़ेगा, थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा, कोई हार्ड चीज नहीं है, 3-4 न्यूमेरिकल करोगे तो ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा। ओके, तो डिटर्मिनेंट्स में क्या करते हैं, इसको रेक्टेंगुलर कंपाउंड के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो कि दोनों में आई आई जे जे है, तो सबसे पहले डायरेक्शन दिखा दो, आई कैप, जे कैप और के कैप। अब ये एक्स कंपोनेंट है तो ये उसके नीचे एक्स रखो, ए एक्स, ए वाई, ए जेड, वाई अगेन बी एक्स, बी वाई, बी जेड। सो इसको हम बोलते हैं डिटरमिनेंट। लेकिन इसकी वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है, काफी इजी है कि सबसे पहले मैं अगर आई कंपोनेंट कंसीडर कर रहा हूं तो आई वाली रो और कॉलम उसको भूल जाओ, मतलब ये क्या मिलेगा आपको, तो ए वाई ए जेड, बी वाई बी जेड, इसका डिटरमिनेंट निकालना है आई कैप। ओके, क्रॉस प्रोडक्ट शायद आपने 10th स्टैंडर्ड में या 9th स्टैंडर्ड में देखा हुआ है। सिमिलरली माइनस करना है, जे कैप के लिए माइनस करना है बच्चों। ओके, आपको डाउट होगा कि सर ऐसा क्यों, क्योंकि अगर हम माइनस नहीं और प्लस करेंगे तो हमें यहां से इसी सीक्वेंस में चलना पड़ेगा, प्लस से भी जा सकते हैं, कैसे, तो आपको लाइन बाय लाइन चलना पड़ेगा कि जे कैप के लिए ए जेड पहले रखना पड़ेगा और ए एक्स बाद में। लेकिन मैं सजेस्ट करता हूं, देखो अगर प्लस करूंगा मैं तो क्या आएगा वो बता देता हूं। जे कैप किया तो उसके बाजू वाला ए जेड और उसके बाजू वाला ए एक्स, अगेन यहां पर बी जेड, यहां पर बी एक्स, जे कैप, ये आएगा प्लस करोगे, प्लस के कैप, तो के कैप के लिए उसके अलावा उसकी रो और कॉलम हटा दो, तो ये ए एक्स, ए वाई, बी एक्स, बी वाई, के कैप। तो बच्चों ये सही है, लेकिन मैं क्या आपको क्या सजेस्ट करता हूं मालूम है, ये प्लस से जाएगा तो ऐसा ही सीक्वेंस रहेगा, और स्टैंडर्ड मेथड में हम क्या करते हैं बच्चों की यहाँ पर माइनस रखते हैं, तो जब भी यहां पर माइनस रखे तो ये क्या बन जाएगा वो समझा रहा हूं। माइनस रखोगे तो हम इसी सीक्वेंस में नहीं चलेंगे, हमारी सीक्वेंस में चलेंगे, मतलब ए एक्स पहले, जे कैप के लिए ए एक्स ए जेड, उसमें हमने ए जेड ए एक्स रखा था, बी एक्स बी जेड, कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चों, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। ओके, सो बी केयरफुल। तो ये माइनस वाला मैं सजेस्ट इसलिए करूँ क्योंकि सीक्वेंस बरकरार रहे। ओके, कि आई के लिए किया, जे के लिए यही फॉरवर्ड अगेन फॉरवर्ड, उसमें क्या करना पड़ता था, फॉरवर्ड से वापस बैकवर्ड आना पड़ता। नहीं समझे हो तो ये याद रखना कि यहां से यहां जाना है। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट ए वाई बी जेड, बी वाई ए जेड, सो क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो ए वाई बी जेड, सबसे पहले अप टू डाउन, फिर डाउन टू अप। ओके, सो डाउन टू अप जाएंगे तो माइनस करना पड़ेगा, माइनस ए जेड बी वाई आई कैप, माइनस इसके लिए जाए तो अगेन अप टू डाउन, डाउन टू अप, तो ए एक्स बी जेड माइनस, चलो डाउन टू अप है तो बी एक्स ही रखे, बी एक्स ए जेड जे कैप। ओके, प्लस अप टू डाउन, डाउन टू अप, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई के कैप। सो ये हमें मिला ए क्रॉस बी। सो आप फॉर्मूला देख लो, दोनों कुछ भी फर्क नहीं है। ओके, मतलब कि आप यहां पर एग्जाम में फॉर्मूला याद मत रखो, मैं ये बोल रहा हूं, सिर्फ ये डिटरमिनेंट्स याद रखो। उसको कैसे किया जाता है, लाइक आई कैप के लिए जाना है तो आई कैप वाली रो कॉलम ढक दे तो क्या दिखेगा, इतना दिखेगा, वो रखो मल्टीप्लाई बाय आई कैप। जे कैप के लिए जा रहे तो जे कैप वाली ढक दे तो क्या दिख रहा है, नीचे की दो रो और कॉलम, वो रख दो। के कैप के लिए जा रहे तो वो रो कॉलम ढक दो, क्या दिख रहा है, वो मल्टीप्लाई में के कैप करो, फिर अप टू डाउन, डाउन टू अप, बीच में माइनस। ओके, सो ये डिटरमिनेंट्स की मेथड है। अभी भी आप डर रहे हो और सोच रहे हो कि ये हमें कैसे याद रहेगा, सिर्फ 3 न्यूमेरिकल करो, चलो 4 भी नहीं, सिर्फ 3 न्यूमेरिकल जिसके बेस करो, याद ना रहे ना तो आप जो बोलोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूं, सिर्फ 3 बोल रहा हूं। ओके, लेकिन 3 न्यूमेरिकल सोच समझ कर करने, छाप करने की, चलो मैंने छाप दिए और कर दिए ऐसे नहीं। ओके, मैं समझा रहा हूं, डोंट वरी। सो न्यूमेरिकल भी हम देखने वाले हैं कि ये कैसे किया जाता है प्रोडक्ट। ओके, सो काफी जरूरत भी पड़ने वाली है इसके प्रोडक्ट की। सो लेट अस स्टार्ट। तो ये बच्चों सबसे पहले ये ध्यान रखो कि कैसे करना है। सो अभी हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट।
सी व्हाट वी वांट टू फाइंड। तो चलो पहले एक काफी इजी और बेसिक न्यूमेरिकल करें कि अभी आज का क्वेश्चन नंबर 1 कि हमें बोला है कैलकुलेट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose two adjacent sides are formed by vector A that is 3i plus 4j and vector B that is minus 3i plus 7j। तो बच्चों हमें ये दो वेक्टर की मदद से जो पैरेललोग्राम फॉर्म होता है उसका एरिया फाइंड करना है। मतलब कि मान लो कि ए वेक्टर इस तरीके से है, बी वेक्टर इस तरीके से, यहाँ पर एंगल थीटा कुछ भी हो, इसका एरिया फाइंड करना है। तो पैरेललोग्राम कुछ ऐसे बनने वाला है। अब आप जानते हो भली भांति कि इसका पैरेललोग्राम का एरिया हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, सिंपल है, ए क्रॉस बी। सो ए क्रॉस बी कैसे करना होता है बच्चों, तो ये देख लो आप, ए क्रॉस बी कैसे करेंगे, डिटरमिनेंट से। मतलब सबसे पहले आप लिख दो सारे कंपोनेंट आई जे के, भले इसमें के कैप नहीं दिया हो, लिखना है ऑलवेज ऑर्गेनाइज मैनर में। अब आई का 3 4 के कैप नहीं दिया है तो कुछ भी नहीं होता है, तो वो 0 होता है। सिमिलरली -3 7 0। सो इसमें प्रोडक्ट कैसे करना है बच्चों, फिर से कि जो आई कैप के लिए आप जा रहे हो तो आई कैप रो कॉलम ढक दो, तो ये क्या दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा 4 0 7 0 आई कैप प्लस सॉरी माइनस। जे कैप की बात करें उस रो और कॉलम को ढक दे तो ये दिखेगा 3 0 -3 0 जे कैप। के कैप की बात करें बच्चों तो उस रो और कॉलम को ढक दो, क्या दिख रहा है 3 4 -3 7। तो वी कैन राइट 3 4 -3 7 के कैप। अभी हम इनिशियल स्टेज में, इसलिए मैं ये स्टेप कर रहा हूं। 2-3 न्यूमेरिकल जब भी हो जाएंगे मैं स्टेप नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट करूंगा कि 4 0 7 -7 0। ऐसे ही जे कैप के लिए 3 0 -3 0 ऐसे करूंगा। ओके, अभी इनिशियल स्टेज है इसलिए स्टेप सारे कर रहा हूं। 4 0 0 7 0 0 मतलब ये टर्म 0 आ गया, 3 0 0 ये 0 आ गया, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन आप करके देख लो, अप डाउन डाउन अप 0 आएगा। लेकिन इसमें आप देख सकते हो 7 3 21 माइनस तो रूल्स का पहले आएगा। अब 4 -3 -12 के कैप। सो यू कैन सी माइनस माइनस प्लस 21 + 12 दैट इज 33 के कैप। सो ये आपको मिला ए क्रॉस बी बच्चों। लेकिन आपको क्या फाइंड करना है, मोड ऑफ ए क्रॉस बी। तो हाउ वी कैन फाइंड मोड ऑफ ए क्रॉस बी, कुछ नहीं है बच्चों, 33 का मैग्नीट्यूड तो 33 रहेगा, के कैप यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड 1, सो इट्स 33 यूनिट ऐसे लिख देना है। इट्स नथिंग बट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू ये होगा। सो बच्चों आप देखो इस न्यूमेरिकल में सिर्फ आपको ये डिटरमिनेंट्स कैसे सोल्व करना है वो समझना है, कोई बात नहीं। अभी एक से नहीं आएगा, मैंने बोला कि 3 न्यूमेरिकल जाने दो, आपको भी करना है, मैं 3 समझा उसके बाद में। सो नेक्स्ट वन, अच्छा क्वेश्चन है, चलो आज का सेकंड क्वेश्चन में पानी पी लूं। Now, second one, determine a unit vector which is perpendicular to vector A, that is 2i plus j plus k, vector B that is I minus j plus 2k। तो बच्चों आपको एक ऐसा यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो इन दोनों से परपेंडिकुलर हो। लेकिन बच्चों हम जानते हैं एक चीज कि जब भी, एक मिनट, बच्चों हम जानते हैं कि जब भी दो वेक्टर का प्रोडक्ट करते हैं तो हमें रिजल्टेंट मिलता है वो उससे भी परपेंडिकुलर में। अब इस केस में आपको क्या बोला है, डिटरमाइन द यूनिट वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए बी। मतलब ए क्रॉस बी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, ए बी साइन थीटा एन कैप, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अब एक और फॉर्मूला जानते हो बच्चों कि मोड ऑफ ए क्रॉस बी अगर हुआ
इसका मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ, ए बी साइन थीटा, यस और नो। मैग्नीट्यूड इसी का निकालूंगा तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे को यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो यूनिट वेक्टर को मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा तो ये क्या आएगा बच्चों, ए क्रॉस बी बाय ए बी साइन थीटा, यस और नो। सिंपल है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला में से यूनिट वेक्टर को सब्जेक्ट बनाए। अब आप जानते हो कि ए बी साइन थीटा दैट इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ, अगर थीटा अवेलेबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी फाइंड कर लेंगे। तो बच्चों मैंने सिर्फ क्या किया, ए बी साइन थीटा की जगह पर मैग्नीट्यूड रखा। सो इट्स द स्टैंडर्ड फॉर्मूला टू फाइंड आउट यूनिट वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। मानने में अगर ना आए बच्चों तो आप देख लो, हमें ए क्रॉस बी का जो रिजल्ट मिला 33 के वो ए से भी परपेंडिकुलर होगा और बी से भी होगा। कैसे आप डिसाइड करोगे, डॉट प्रोडक्ट कर लो इसका और के कैप का 0 ही आएगा। मतलब ये यूनिट वेक्टर ए से भी परपेंडिकुलर बी से भी परपेंडिकुलर है ना। सो बी केयरफुल। ओके, सो अगेन हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला इस क्वेश्चन में क्या होगा बच्चों, यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी दैट इज ए क्रॉस बी बाय मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। अब आपको यहां से मालूम क्या पड़ा कि आपको अब ए क्रॉस बी फाइंड करना पड़ेगा। तो ए क्रॉस बी फाइंड करने की स्टैंडर्ड प्रोसीजर बच्चों, डिटरमिनेंट, हमारी स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या है, डिटरमिनेंट है। तो डिटरमिनेंट्स को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, आई कैप, जे कैप और के कैप। चलो फिर 2 1 1 इसका कोएफिशिएंट लगा दिए, इट्स 1 -1 2 ऐसे रख दिया। सो नाउ अब इसके कंपोनेंट कैसे करना है, कुछ नहीं, जब आई की बात करें तो ये लास्ट टाइम पूरे स्टेप कर रहा हूं, तो आई की बात करें तो 1 1 -1 2 ऐसे रख दिया। सिमिलरली जे कैप की बात करें तो 2 1 1 2 जे कैप। सिमिलरली के कैप की बात करें तो प्लस के कैप वाले रो कॉलम को हटा दो, मतलब 2 1 1 -1 के कैप। सो ये हमने बच्चों क्या फाइंड किया, अभी डिटरमिनेंट्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सो इज इक्वल टू अप टू डाउन, डाउन टू अप, अप टू डाउन, डाउन टू अप। जब तक ये दिमाग में नहीं बैठ जाता तब तक ये एरो करते रहो। तो वो 2 1 2 रूल्स का माइनस सबसे पहले रख दो ताकि माइनस की जिंदगी में गलती ना हो। -1 1 -1, ओके, आई कैप, माइनस 2 2 4 माइनस रूल का 1 1 1 जे कैप, फिर प्लस 2 -1 -2 1 1 1 -2 रूल्स का के कैप। इसमें आपकी गलती होगी ना तो साइन की होगी, इस प्लस कभी प्लस रख दोगे कभी माइनस, रूल्स का पहले साइन रख दो, माइनस रूल्स का आएगा तो वहां हर जगह पर पहले माइनस रख दो, फिर सोचो कि माइनस माइनस प्लस होगा या नहीं होगा। 2 माइनस माइनस मतलब भी 3 आई कैप -3 जे कैप -3 के कैप। तो बच्चों ये आपको मिला ए क्रॉस बी। ओके, अब इसको आप ये भी बोल सकते हो आर वेक्टर, मतलब इट्स नथिंग बट रिजल्टेंट ऑफ ए क्रॉस बी। सिंपली ए क्रॉस बी का जो रिजल्टेंट मिला उसको आप नाम दे सकते हो अपने हिसाब से, ए क्रॉस बी बोलो तो भी कोई दिक्कत नहीं, वेक्टर आर बोलो तो भी दिक्कत नहीं। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वेक्टर आर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर। ओके, ये करो या ये करो, मतलब तो सेम ही है। ओके, तो ए क्रॉस बी का रिजल्टेंट आपको मिल गया आर कैप। नाउ यू कैन सी आर कैप ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करके देख लो, आर कैप का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट करके देख लो, 0 ही आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने बोला कि रिजल्टेंट है वो ए से भी परपेंडिकुलर होगा और बी से भी परपेंडिकुलर होगा। ओके, तो आप वेरीफाई कर लो ताकि आपको मानने में आ जाए कि रिजल्टेंट ऑलवेज गिवन वेक्टर से परपेंडिकुलर होता है। ओके, सो ये रिजल्टेंट मिला, लेकिन हमें चाहिए उसका मैग्नीट्यूड। सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ आर, दैट इज √x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर। सो फाइनली बच्चों ये हमें मिलेगा √3 का स्क्वायर 9 -3 का स्क्वायर 9 प्लस -3 का स्क्वायर, प्लस तो आता ही है ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, ये स्क्वायर है बच्चों, प्लस 9। सो 9 3 27, 9 3 मतलब इट्स 3√3, ये मैग्नीट्यूड आपको मिला। ओके, सो ये हमें मिल गया मैग्नीट्यूड। सो अगर हम यहाँ पर यूनिट वेक्टर फाइंड करना चाहते हैं जो ए क्रॉस बी से परपेंडिकुलर हो, नहीं
परपेंडिकुलर किससे हो, ए और बी से हो। लेट अस सी, डिटरमाइन द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। या ए क्रॉस बी से तो पैरेलल हो जाएगा, ए और बी से परपेंडिकुलर हो ऐसा वेक्टर, सो इट्स वेक्टर आर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर। वेक्टर आर दैट इज 3i माइनस 3j माइनस 3k बाई 3√3। अगेन न्यूमरेटर में से 3 कॉमन निकल सकता है, 3i माइनस j माइनस k बाई 3√3, 3 चल बचा। सो यू कैन सी i माइनस j माइनस k कैप बाई √3। अब हो सकता है कि आपको ये मानने में ना आए कि ये यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, इस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल दो, 1 ही आएगा। कैसे? आई का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 प्लस 1 प्लस 1, तो अंडर रूट में आएगा ना, अंडर रूट 1 प्लस 1 प्लस 1 √3 डिवाइड बाई √3 कितना हो गया 1। तो यहां से आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो कि आपने जो किया है वो सही किया है या गलत किया है। ओके बच्चों, तो ये था बच्चों यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर वेक्टर ए एंड बी। ओके, सो इट्स ओवर। ओके, सो बच्चों मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको 80% तो डिटर्मिनेंट्स का ये आ गया है, वेक्टर कैसे निकालना है वो डिटर्मिनेंट्स के जरिए, ऐसा लग रहा है। फिर तो अब ऊपर वाला जाने ना और आप जानो। सो नेक्स्ट हम देखें, अच्छा क्वेश्चन देखने वाले नेक्स्ट भी, लेट अस सी। सो बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड अ वेक्टर whose length is 7 meter and length is 7 and perpendicular to each of these vectors। ओके, तो हमें दो वेक्टर दिए हैं, वेक्टर A that is 2i माइनस 3j प्लस 6k, वेक्टर B हमें दिया हुआ है i प्लस j प्लस k। हमें क्या बोला है बच्चों, हमें एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जिसकी लेंथ 7 हो और a और b से परपेंडिकुलर हो। तो लेंथ हमें 7 ही रखनी है, मतलब मैग्नीट्यूड 7 रखना है, और डायरेक्शन इससे परपेंडिकुलर। तो इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन मतलब बच्चों हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, ईटा कैप कई को, क्योंकि ईटा कैप का काम क्या होता है, डायरेक्शन दिखाना। और उन्होंने बोला कि लेंथ 7 रखनी, मतलब मैग्नीट्यूड 7 ही रखना है। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो मुझे वेक्टर चाहिए, आर बोल दो, कोई कुछ भी नाम दे दो, जो मुझे वेक्टर चाहिए वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड 7 होगा, क्योंकि उन्होंने बोला लेंथ 7 है, और परपेंडिकुलर टू ए और बी मतलब उसका यूनिट वेक्टर। बी केयरफुल, मुझे क्वेश्चन में मुझे सिर्फ नहीं बोला है ना, हमें ये क्वेश्चन में बोला है कि एक ऐसा वेक्टर आप फाइंड करके दिखाओ जिसकी लेंथ 7 हो लेकिन वो ए और बी से परपेंडिकुलर हो। तो ए और बी से परपेंडिकुलर कौन होता है, उसका यूनिट वेक्टर किसका, तो लाइक ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर, मतलब ए क्रॉस बी दैट इज ए बी साइन थीटा एन कैप होता है बच्चों। मतलब कि मुझे एन कैप फाइंड करना है। सो एन कैप हम कैसे फाइंड करते हैं, फिर से ए क्रॉस बी बाय मोड ऑफ ए क्रॉस बी। ओके, ये अभी इससे पहले देखा ना, तो ये सिंबल मैंने आर दिया, आप कुछ भी दे दो, अगर कंफ्यूजन हो कि सर हम इसको तो आर बोलते थे तो कुछ भी नाम दे दो, चॉइस इज योर। मतलब इसके लिए हम ए क्रॉस बी चलो फाइंड करें, तो ए क्रॉस बी कैसे फाइंड करना है बच्चों, सिंपल आई जे के, फिर 2 -3 6 और 1 1 1। चलो ए क्रॉस बी बना दिया। सुना, अब मैं पूरे स्टेप नहीं करने वाला हूं, डायरेक्टली आई वाली रो कॉलम हटा दूंगा, तो -3 1 जा -3, रूल्स का माइनस, 6 1 जा 6 आई कैप, फिर माइनस जे कैप के लिए 2 1 जा 2, जे वाली रो कॉलम हटा दो तो 2 1 जा 2, 1 माइनस रूल का 1 -6, 1 6 जा 6, तो -6 आएगा जे कैप। फिर के वाली कॉलम हटा दे तो 2 1 जा 2, तो प्लस 2 1 जा 2, माइनस रूल का, फिर -3 1 जा -3, माइनस माइनस प्लस, -3 1 जा -3 होगा, और माइनस माइनस प्लस के कैप। सो बच्चों ये हमें मिला -9 आई कैप, 2 - 6 -4, माइनस माइनस प्लस 4 जे कैप। ओके, और
5k कैप। लेकिन हमारा टारगेट ए क्रॉस बी सिर्फ नहीं है, ये हमें क्या मिला, ये परपेंडिकुलर ए क्रॉस बी मिला, जो अभी ये पूरा वेक्टर वो ए से भी परपेंडिकुलर होगा और बी से भी होगा। हमें फाइंड करना है यूनिट वेक्टर, तो उसके लिए मोड ऑफ ए क्रॉस बी की भी जरूरत पड़ने वाली है। तो मोड ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा, इट्स नथिंग बट एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81, वाई कंपोनेंट का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 प्लस जेड कंपोनेंट स्क्वायर दैट इज 5 का स्क्वायर 25। सो इसका हमें एडिशन करना पड़ेगा। सो 80 प्लस 20 कर दो पहले, तो 100 और 100 प्लस 10 110 और अंडर रूट, एक मिनट, ये 80 प्लस 20 100 आ गया, 100 प्लस 10 110 प्लस 12 दैट इज 122। ओके, तो ये 122 हो गया। नाउ अब देखो फिर से क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों कि एक मिनट 1 मिनट, हमने डेटा में क्या रखा 2 - 3 6 और 1 1 -1 है बच्चों। ओके कोई बात नहीं, अब मैंने ये डेटा ले लिया है तो यही रखे। ओके कोई गलती तो नहीं है बच्चों, लेकिन थोड़ा यहाँ पर डेटा अलग है, कोई बात नहीं चलेगा। सो अब हमें फाइंड करना है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो वो फॉर्मूला क्या था बच्चों, ए क्रॉस बी बाय मोड ऑफ ए क्रॉस बी। तो मोड मतलब कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। So A cross B that is minus 9i cap plus 4j cap plus 5k cap divide by mod of A cross B that is under root 122। Okay, so अब ये हमें यूनिट वेक्टर मिल गया। हमें जो वेक्टर चाहिए वो क्या पूछा है कि एक ऐसा वेक्टर फाइंड करके दो जिसकी लेंथ 7 हो, मतलब मैग्नीट्यूड 7 हो और डायरेक्शन इन दोनों से परपेंडिकुलर हो। यू कैन वेरीफाई A cross B जो भी मिला इसके साथ प्रोडक्ट कर दो, डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा क्योंकि परपेंडिकुलर है। सो 7 ईटा कैप दैट इज माइनस 9i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप डिवाइड बाय अंडर रूट 120। इट्स योर फाइनल आंसर, इट्स योर रिक्वायर्ड वेक्टर। अब आप इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो। ओके बच्चों, सो दैट्स इट, इट्स ओवर। सो बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट के लिए मैक्सिमम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस की जरूरत पड़ने वाली है। सो आपके पास है ही ऑलरेडी काफी सारे क्वेश्चंस, सो आप उसको प्रॉपर वे में और शांति से करो। कभी वेक्टर्स को ऐसा कंप्लीट मत करना कि चलो जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, जल्दी से जल्दी आ जाए, ऐसे करना। और वो सिर्फ और सिर्फ एक्यूरेसी होगी आपकी तभी आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक्यूरेसी की बहुत जरूरत पड़ती है। आपको लग रहा है कि इसमें तो कुछ नहीं है, लेकिन बहुत सिली मिस्टेक्स यहाँ पर हो जाती है। ओके, सो आज यहाँ तक हम रुकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।